सो ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। एंड यहाँ पे स्पीकिंग एंड राइटिंग जो है आपका ए गिफ्ट ऑफ चैपल्स चैप्टर जो है चैपल्स जो चैप्टर है आपका उसका हम करने वाले हैं डिस्कस इन स्मॉल ग्रुप्स। स्मॉल ग्रुप्स के अंदर हमें डिस्कस करना है क्या, इफ़ यू वांट टू गिव अवे समथिंग ऑफ यू आर ओवन टू द नीडी, वुड इट बी बेटर टू आस्क यू आर एल्डर्स फर्स्ट। ठीक है ना, अगर तुम जो है अपना कुछ जो चीज़ है आपके पास जो कोई आपकी अपनी चीज़ है वो अगर आप किसी को देना चाहते हो, वुड इट बी बेटर टू आस्क योर एल्डर्स फर्स्ट। क्या ये बेहतर होगा अगर आप अपने जो बड़ों से हैं, आपके जो बड़े भाई हैं, मम्मी है, पापा है या दादी दादा है, उनसे पूछो। क्या उनसे जो आपके बड़े हैं, अगर आप किसी को कोई चीज़ देना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपके पास जो है 2 शीटें हैं, आप चाहते हो कि एक शीट आप किसी को दे दो, आप अपने दोस्त को एक शीट दे दो, वो गरीब है सपोज करते हैं, तो क्या आपको अपने बड़ों से पूछना चाहिए? क्या ये बेहतर होगा कि अगर आप अपने बड़ों से पूछो? तो क्या होगा, ये बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना, और आपको लिखना है, खुद से ही लिखना है, इवन दो उसकी इंग्लिश गलत हो, कुछ भी गलत हो, स्टिल जो है ये आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, बिकॉज इससे जो है थोड़ी थोड़ी आपकी राइटिंग स्किल्स जो हैं इम्प्रूव होंगी। ठीक है ना, आते हैं जहाँ पे ये है तो इसका जो पहले वाला है, यस इट विल बी बेटर टू आस्क माई एल्डर्स फर्स्ट। ठीक है ना, ये बेहतर होगा कि अगर मैं अपने जो एल्डर्स हैं उनसे पहले पूछूं। आई वॉन्ट टू गिव अवे समथिंग ऑफ माई ओवन टू द नीडी। ठीक है ना, ये बेहतर होगा कि मैं अपने एल्डर्स से पूछूं अगर मैं अपनी कोई चीज़ किसी को देना चाहता हूं। ठीक है, तो पहले का आंसर इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं। देन आपका है सेकंड, इज़ देयर समवन ऑफ योर एज इन द फैमिली हु इज़ वेरी टकेटिव। ठीक है ना, टकेटिव का मतलब होता है बातूनी, जो ज़्यादा बातें करता हो। ठीक है, कहता है कि तुम्हारी एज का तुम्हारी फैमिली के अंदर कोई है जो ज़्यादा बातें करता हो। डू यू फाइंड हर हिम इंटरेस्टिंग एंड इम्प्रेसिव और अदरवाइज। क्या तुम्हें वो अच्छा लगता है, उसकी बातें अच्छी लगती हैं, या फिर ऐसे ही आपको बकवास लगता है कि वो ऐसे ही शोर करता है। शेयर योर आइडियाज़ विद अदर्स इन द ग्रुप। दूसरों के साथ जो है आप ग्रुप में उसकी जो है बातें शेयर करो। ठीक है ना, तो बेसिकली आपके ग्रुप बने हुए हैं, वहाँ पे ये वाले क्वेश्चन जो है आप डिस्कस कर सकते हैं। तो दूसरा क्या आपका, यस माई सिस्टर इज़ वेरी टॉकेटिव पर्सन, यस आई फाइंड हर इंटरेस्टिंग एंड इम्प्रेसिव। हाँ, मेरी जो बहन है वो काफ़ी बातूनी है, बहुत ज़्यादा बातें करती है। हाँ, मुझे वो काफ़ी मज़ेदार और इम्प्रेसिव लगती हैं उसकी बातें। ठीक है ना, देन वी हैव क्वेश्चन थर्ड है इसी का। ठीक है ना, हैज़ रुकुमनी डन एग्जैक्टली द सेम एज द चिल्ड्रन। ठीक है ना, क्या रुकुमनी ने वैसा ही किया जैसा बच्चों ने किया? इन योर ओपिनियन देन इज इट राइट फॉर वन पार्टी टू ब्लेम दी अदर। क्या यह सही है कि अब जब एक पार्टी जो है दूसरी को ब्लेम करे? मतलब बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने इस तरह से किया था, बच्चों ने बिना किसी के पूछे जो है मास्टर जी की चप्पल उठा के भिखारी को दे दी। ठीक है ना, इस तरह जब उनकी मम्मी जो है रुक्मणी, उसने क्या किया, बिना गोपू मामा को बताए उसकी चप्पलें उठा के मास्टर जी को दे दी। तो दोनों ने तो काम वैसे सेम ही किया ना। तो अब जो है तुम्हारे ओपिनियन में क्या है कि ये सही होगा कि एक पार्टी दूसरे को ब्लेम करे? ठीक, मतलब कि बच्चे जो हैं वो माँ को ब्लेम करे, वो मम्मी जो है बच्चों को ब्लेम करे। रुकमनी आल्सो गिव अवे समवन एल्स बिलोंगिंग। ठीक है ना, जस्ट जो रुकमनी है उसने भी किसी दूसरे की जो है उठा के दे दी। देन इट इज़ नॉट राइट फॉर हर टू ब्लेम द चिल्ड्रन। देन तब ये जो है उसके लिए सही नहीं है कि वो बच्चों को जो है ब्लेम करे, बट शी हैड टू सेव हर फैमिली फ्रॉम द एम्ब्रेसिंग सिचुएशन। लेकिन उसको जो है अपनी फैमिली को जो थी इस वाली एम्ब्रेसिंग सिचुएशन, जो उस शर्मनाक सिचुएशन बन चुकी थी, इससे बचाना था। एंड दैट्स वाई शी हैड टू टेक द डिसीजन विदाउट डिस्कसिंग विद गोपू मामा। और इसलिए जो है उसको अब डिसीजन लेना पड़ा जो है गोपू मामा के साथ डिस्कस करने के बगैर ही। ठीक है ना, तो जहाँ पे जो रुक्मणी थी बेसिकली उसकी मजबूरी बन चुकी थी, क्योंकि अब तो कुछ तो देना था किसको, मास्टर जी को। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका, रीड द फॉलोइंग। नीचे वाले को रीड करते हैं। ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इन योर क्लास आर गोइंग टू लिव इन ए हॉस्टल। ठीक है ना, तुम्हारी जो क्लास है उसके कुछ बच्चे जो हैं, ठीक है ना, वो हॉस्टल के अंदर रहने जा रहे हैं। देन फिर क्या बताता है, दे हैव बीन आस्क्ड टू चूज ए पर्सन इन द ग्रुप टू शेयर ए रूम विद। ठीक है ना, उनको कहा गया है कि वो जो है एक पर्सन को जो है ग्रुप के अंदर चूज कर सकते हैं, वो जो उनके कमरे में रहेगा। ठीक है ना, एक दो रहेंगे जो कमरे में। दे आर आस्किंग ईच अदर क्वेश्चंस टू डिसाइड हु दे वुड लाइक टू शेयर ए रूम। तो वो आपस में जो है कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं कि किसको किसके साथ रहना चाहिए। ठीक है ना, हर कोई दूसरे से पूछता है, हाँ तू रात को कितने बजे तक सोता है, तू जागता तो नहीं, तू शोर तो नहीं करता। ठीक है ना, इस तरह से बातें करेंगे ना। आस्क वन अनदर क्वेश्चंस अबाउट लाइक्स, डिसलाइक्स, प्रेफरेंसेस,
ठीक है ना। एक दूसरे को अब आप पूछो, क्या पूछो, लाइक्स कि तुम्हें क्या पसंद है, डिसलाइक्स कि तुम्हें क्या नहीं पसंद, प्रेफरेंसेस कि किन चीज़ों को तुम प्रेफर करते हो, हॉबीज़ मतलब जब तुम्हारे पास फ्री टाइम होता है क्या करते हो तुम, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर तुम्हारी पर्सनल जो आदतें हैं, अपनी आदतें कैसी हैं। यूज़ द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड सेंटेंसेस ओपनिंग्स, ठीक है ना। ये जो नीचे दिए गए सेंटेंस हैं, क्वेश्चन हैं, ऐसे को यूज़ करके आप जो है एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। व्हाट डू यू एंजॉय डूइंग आफ्टर स्कूल, तुम्हें स्कूल के बाद क्या चीज़ एंजॉय करना, क्या चीज़ करने में मज़ा आता है। तो आई एंजॉय डैश डैश, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं, जिस तरह से आई एंजॉय प्लेइंग फुटबॉल, आई एंजॉय वॉकिंग आउटसाइड, या ठीक है। तो जिस तरह से आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे, बट आपको जो है रेफरेंस के लिए हमने जो है इसके आंसर आपको प्रोवाइड किए हैं, ठीक है ना। आई एंजॉय रीडिंग कॉमिक बुक्स आफ्टर स्कूल, ठीक है ना। तो स्कूल के बाद जो मुझे हैं हंसी वाली, जो हंसी मजाक वाली, जो कॉमेडी जिनमें होती है, वो वाली किताबें पढ़ना जो है मुझे पसंद है। देन यू हैव सेकंड क्वेश्चन जो आप पूछ सकते हैं अपने ग्रुप में, व्हाट डू यू लाइक इन जनरल, तुम्हें जो है इन जनरल में क्या चीज़ पसंद है। देन डू यू प्ले एनी गेम, क्या तुम्हें कोई खेल खेलना पसंद है। वुड यू माइंड इफ़ आई लिसन टू म्यूज़िक आफ्टर डिनर, क्या तुम माइंड करोगे अगर जो है डिनर के बाद मैं म्यूज़िक सुनूँ। विल इट बी ऑल राइट इफ़ आई डैश डैश, तो इस तरह से इज़ देयर एनीथिंग यू डिसलाइक पर्टिकुलरली, कोई चीज़ यहाँ पे है जो तुम्हें ख़ास तौर पे जो है नापसंद है। डू यू लाइक टू अटेंड पार्टीज़, क्या तुम्हें पार्टीज़ अटेंड करना पसंद है। वुड यू से यू आर, ठीक है ना, तुम क्या कहोगे कि तुम क्या हो, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला जो है आप जहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, जहाँ पे इसके आंसर हैं वुड यू लाइक इन जनरल, व्हाट डू यू लाइक इन जनरल, तुम्हें इन जनरल में क्या पसंद है। आई लाइक टू रीड कॉमिक बुक्स एंड लिसन टू म्यूज़िक, मुझे म्यूज़िक जो सुनना पसंद है और कॉमिक बुक्स भी पसंद है। डू यू प्ले एनी गेम्स, तुम्हें कोई गेम खेलने पसंद हैं। आई डोंट लाइक प्लेइंग गेम्स, मुझे गेम खेलने पसंद नहीं हैं, स्पेशली आउटडोर गेम्स, खासकर बाहर के गेम, बट इट इज़ फन टू प्ले वीडियो गेम्स एंड चेस, लेकिन जो है वीडियो गेम्स और चेस जो खेलना मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे दूसरे क्वेश्चंस के भी आंसर आपको जो है जहाँ पे मॉडल्स दे रखे हैं, जो आप अपने दोस्तों के साथ जो है अपनी तरफ से बोल सकते हैं। जब भी आपकी क्लास के अंदर डिस्कशन होगी तो आप इस तरह से अपना जवाब जो है फ्रेम करके बता सकते हैं कि हाँ ये वाली जो है चीज़ें है, ठीक है। देन इसके साथ ही हमारा ये वाला जो पोर्शन है आपका स्पीकिंग एंड राइटिंग का, ये हो जाता है कंप्लीट। देन उसके बाद हमें जो है यहाँ पे कुछ बताया जा रहा है, डू यू नो, क्या तुम जानते हो। नो, what this tall bird does on sensing danger from far is to lie flat on the ground with its long neck almost horizontal, ठीक है। नो, what this tall bird does on sensing danger, ठीक है ना। ये जो बड़ा सा पेड़ होता है ये क्या करता है जब कोई डेंजर होता है, ठीक है ना। ये ग्राउंड पे जो है लेट जाता है, ठीक है ना, बिल्कुल ग्राउंड के साथ चिपक जाता है। विद इट्स लॉन्ग, जो इसका लंबा सी जो ऊपर से गर्दन होती है उसको बिल्कुल ज़मीन पे बिछा देता है। बात किसी का रहा है, ऑस्ट्रिच की। ऑस्ट्रिच का जो क्वेश्चन था, ठीक है ना, लास्ट टाइम आई एम श्योर आपको याद होगा, उस चैप्टर के एंड पे, लास्ट चैप्टर के एंड पे इसी तरह से बख्शता एंड वहाँ पे क्वेश्चन था कि जो एक ऑस्ट्रिच होता है क्या वो अपने दुश्मन से छुपने के लिए अपना सिर ज़मीन के अंदर दबा देता है। तो उसी का आंसर यहाँ पे कर रहा है कि ये यहाँ पे हमें बता रहा है कि नहीं, वो अपना जो सर जो है मिट्टी के अंदर नहीं दबाता, बल्कि क्या करता है, जब कोई खतरा उसको लगता है कि कोई खतरा है, कोई शिकारी आ रहा है इसको मारने के लिए या कोई और चीज़ है, तो ये पूरा ज़मीन के साथ चिपक जाता है और अपनी गर्दन पूरी फ्लैट कर लेता है हॉरिजॉन्टली ज़मीन के साथ, ठीक है ना। द एनिमी में नॉट स्पॉट द ऑस्ट्रिच इन दिस पोजिशन, ठीक है ना। दुश्मन जो होता है उसको पता नहीं चलता कि ऑस्ट्रिच कहाँ पे है, ठीक है ना। ये खड़ा नहीं होता, बिल्कुल ज़मीन के साथ चिपक जाता है। फ्रॉम ए डिस्टेंस एंड इट मे बी मिस्टेकन फॉर ए श्रब और बुश, ठीक है ना। बहुत दूरी से वो पहचाना नहीं जाता, ठीक है ना। दूर से अगर कोई देखेगा किसी को लगेगा ये तक या कोई झाड़ी है, ठीक है ना, कोई झाड़ी वगैरह है। इफ़ द डेंजर इज़ क्लोज बाई, अगर जो है अगर खतरा उसके करीब आ जाता है, किसके करीब आ जाता है, ऑस्ट्रिच के करीब आ जाता है। द ऑस्ट्रिच विल टेक ऑफ एंड रन, तो ऑस्ट्रिच क्या करता है, उड़ जाता है, ठीक है ना, उड़ जाता है और भाग जाता है। दो ऑस्ट्रिचेस के नॉट फ्लाई, हालांकि जो ऑस्ट्रिचेस हैं वो उड़ नहीं सकते, दे कैन रन एज फास्ट एज 65 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। हालांकि जो ऑस्ट्रिच है वो उड़ नहीं सकते, लेकिन वो जो है 65 किलोमीटर की स्पीड से जो है दौड़ सकते हैं।
इफ़ कॉर्नर्ड दे गिव ए स्विफ्ट हार्ड किक, ठीक है ना, अगर उसको जो है किसी कोने में जाके बंद किया जाए तो वो स्विफ्ट हार्ड किक दे के जो है वहाँ से भाग निकलता है। एन ऑस्ट्रिच burying its head in sand to escape attention is a metaphor, ठीक है ना, for people who ignore rather than face a problem, ठीक है ना। एक जो ऑस्ट्रिच है वो अपना जो सिर है ज़मीन के अंदर दे देता है और भागता नहीं है, तो ये बेसिकली एक मेटाफॉर है, इसकी एग्जांपल लोग देते हैं लेकिन ये हकीकत नहीं है, ठीक है ना। उन लोगों के लिए ऐसी एग्जांपल दी जाती है जो अपनी प्रॉब्लम से जो है छुपते हैं, इग्नोर करते हैं उनको, ठीक है ना, और उनको फेस नहीं करते। तो इसके साथ ही हमारा ये वाला चैप्टर है जहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। हम मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें।